या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, श्री माँ ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमने सीरीज चालू की है कि 2022 आपका कैसा रहेगा, तो आज मैं वृषभ राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी रखूंगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2022 कैसा रह सकता है, इसमें विद्यार्थी बंधुओं की बात करूंगा, जो नौकरी कर रहे हैं उसकी भी बात करूंगा, दाम्पत्य जीवन की बात करूंगा, साथ ही श्रेष्ठ उत्तम उपाय भी मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। यदि संपूर्ण वर्ष में आप ये उपाय करेंगे तो आपके लिए ये वर्ष बहुत ही उत्तम रह सकता है। आज मैं आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए वो भी कहूँगा, सकारात्मक पहलू भी कहूँगा, नकारात्मक पहलू भी कहूँगा और उपाय भी कहूँगा। सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि 2022 में वृषभ राशि के जातकों को उम्मीदों से ज़्यादा रास्ते मिलने वाले हैं। यदि कोई जातक नौकरी करना चाहता है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो 2022 में उस जातकों को उत्तम अवसर प्राप्त होंगे, अच्छी नौकरी प्राप्त होंगी, जिससे आप अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे। और विद्यार्थी बंधुओं की बात करूं तो विद्यार्थी बंधुओं के लिए ये साल बहुत ही उत्तम रह सकता है। आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या आप विदेश में जाना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ पढ़ाई करेंगे तो आपको यहाँ भी सफलता मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों विद्या अभ्यास का स्थान है पंचम स्थान, उसमें मंगल उपस्थित हैं और मंगल उपस्थित हैं जो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद रहेगा। वो आपको सहयोग करेंगे और ये जो साल है उसमें आप प्रयत्न करेंगे तो उसमें आप जरूर सफल रह सकते हैं। लेकिन आपने अपनी मेहनत छोड़ दी तो मुझे लग रहा है कि आपको आपकी सफलता नहीं मिलेगी। अब मैं बात करने वाला हूं जो नौकरी कर रहे हैं उसके लिए इस साल में लॉटरी लगेगी, ऐसा कह सकते हैं। जो आपने बहुत साल से मेहनत चालू रखी थी, उस मेहनत का परिणाम आपको इस साल में प्राप्त होगा। जो पदोन्नति के लिए आपने मेहनत की थी, वो पदोन्नति आपको इस साल मिलने वाली है। जो आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी वो इस साल बढ़ने वाली है। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पदोन्नति मिल सकती है। इस साल आपको चिंता नहीं करनी है। यदि कोई जातक संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस साल आपका प्रयास सफल हो सकता है। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम रह सकता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो इस साल दाम्पत्य जीवन में अगस्त के बाद थोड़ा आपको संभलना होगा, लेकिन अगस्त तक पति और पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा, प्रेम रहेगा और इनकी हर एक इच्छा पूर्ण जरूर होगी। जो सालों से दोनों के बीच कुछ प्रेम में कमी आ रही थी, वो इस साल प्रेम संपूर्ण मिलने वाला है। जो एक दोनों के बीच समय नहीं दे पा रहे थे, वो समय एक दूसरे के लिए देंगे। ऐसा कहा जाए कि परिवार में कलह हो रहा था, उसमें भी शांति प्राप्त होगी। यदि आप कोई नया मकान खरीदने की सोच रहे हैं, कोई ऑफिस खरीदने की सोच रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप अगस्त के बाद जरूर खरीदेंगे और
इसमें आपको जरूर लाभ होगा। आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो सकती है। पार्टनरों के बीच जो विचारों में मतभेद हो रहे थे वो अब नहीं होगा और विचार मिलेंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैंने पहले ही कहा था कि इस वर्ष में आपके ऊपर भगवान की कृपा अपार रहेगी। आपकी जो भी इच्छा है वो इस वर्ष में भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, आपकी सारी चिंता दूर करने वाले हैं। साथ ही जो लोग बिजनेस में लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे उन लोगों को 5 महीने के बाद यानी कि मई के बाद जरूर सफलता मिलेगी। यहाँ आपको शनिदेव की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। साथ ही वृषभ राशि के जातकों का सकारात्मक पहलू तो आपके सामने रखा है, लेकिन अब नकारात्मक पहलू की बात करूं तो उस में आपको सावधानी किस बात की रखनी है, तो अपने खर्चे पे ध्यान देना जरूरी है। आप जो खर्च कर रहे हैं परिवार के लिए, अपने लिए, वो तो जीवन जरूरत खर्च है, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए जो खर्च कर रहे हैं, शौक पूरे करने के लिए जो खर्च कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी तो यहाँ आपको सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपकी जो आय है उससे ज़्यादा यदि व्यय होगा तो आपके पैसे का बैलेंस नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं बचेगा। आपकी उन्नति प्रगति हुई है लेकिन पैसा नहीं बच पाएगा तो आपकी उन्नति प्रगति का जो अवसर आपको प्राप्त हुआ था उसमें मुझे लग रहा है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपने खर्च पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। साथ ही पिता और संतान के बीच जो मत अलग हो रहे थे तो यहाँ पिता और पुत्र की विचारधारा एक जरूर होंगी। ऐसा कहा जाए कि जो लोग संतान अपने माता पिता से अलग रहते थे वो ग्रहों के प्रभाव के कारण इस वर्ष में दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के लिए समय भी देंगे, एक दूसरे के विचार भी मिलेंगे और पूरा परिवार खुशी से ये साल व्यतीत करेगा। साथ ही राजकीय क्षेत्र में राजनेता है उसका जो कार्य थोड़ा बिगड़ गया है, यहाँ वृषभ राशि के ये जातकों का थोड़ा संभालना होगा क्योंकि आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। लेकिन आप सावधानी रखेंगे तो आप अपने क्षेत्र में उन्नति भी कर पाएंगे, लोकप्रियता भी आपकी बढ़ेगी। यदि आपने चुनाव के लिए फॉर्म भरा है तो आपको आपके क्षेत्र में सफलता भी मिल सकती है। दोस्तों, संपूर्ण दृष्टि से देखें तो ये साल वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम रह सकता है। भगवान के चारों हाथ आपके ऊपर रह सकते हैं। अब मैं आपको उपाय बतलाने वाला हूं। यदि आप जिस क्षेत्र में हैं उसमें पदोन्नति नहीं हो रही है, आपके कोई कार्य नहीं पूर्ण हो रहे हैं, या कोई विद्यार्थी बंधु मेहनत कर रहा है उसको अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो वो उपाय आपके सामने मैं रखने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर घी से अभिषेक करना चाहिए और शंकर भगवान के मंदिर आप जाइए। वहाँ आपको बैठने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 2 माला जाप करना है। साथ ही शुक्रवार के दिन कम से कम 11 पाठ श्री सूक्त का करेंगे तो आपके घर माँ लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। दोस्तों, आज मैंने आपके सामने संक्षिप्त में 2022 वृषभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा वो रखने का प्रयास किया है। ऐसे ही मैं आपके समक्ष प्रत्येक राशि के बारे में संक्षिप्त में और अच्छी जानकारी रखने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो ज़रूर से लाइक का बटन दबा दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवती।